कभी तुम्हें कोई लिफ्ट मांगते हुए मिले तो कभी बिल्कुल गाड़ी अपनी मत रोकना। जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं अभी कुछ ही समय पहले भोपाल गया हुआ था। भोपाल काफ़ी दिन तो नहीं हुए, मतलब 10 या 15 दिन हुए होंगे। मैंने जिनके साथ एक बार वीडियोस डाली थी, आपने देखी हो तो, अमन मामा के साथ, वो उनके साथ एक बार उनके घर पे गया हुआ था। हम एक दिन शूट पे गए हुए थे शाम को, रात को 2:30 मैंने सीहोर वाली जो आपको वीडियो डाली थी उसके बाद के 2-4 या दिन बाद की बात है। जैसे हम आए, रात को 1:30 की बात है। 1:30 हम दोनों निकल गए थे वहाँ से। हम खाना वगैरह खाया हमने इवेंट में से और हम निकल गए। हम जैसे भोपाल के कुछ ही दूरी पे थे, भोपाल से कुछ सारण्यम ऐसा कुछ नाम सा था, ऐसा रिजॉर्ट था, सारण्यम ऐसा कुछ रिजॉर्ट था, वहाँ से आ रहे थे। करीबन राधा दी रानी के कुछ पास ही पड़ता है वो जो है रिजॉर्ट, वो आगे ही थोड़ा सा सीहोर और भोपाल के बीच में। भोपाल पहुँचने वाले थे, हमें एक लेडीज़ दिखी, वो भी रेड कपड़ों में। तो हमने नॉर्मली उसे इग्नोर किया। पहले उसने हमें हाथ दिया था, ऐसा मतलब कि रोको भैया रोको, इस टाइप से हाथ दिया। तो हम नहीं रुके। भाई आजकल कितने वो फ्रॉड चल रहे हैं। सबसे कंफ्यूजिंग बात ये है, जैसे ही हम कुछ आगे गए फिर वापस देखा वही व्यक्ति, वही लेडीज़ वही कपड़ों में वो वापस दिखी। हमने फिर वापस बहुत कंफ्यूज हो गए। एक बार व्यक्ति दिखता है आपको और कुछ आगे जाओगे और एकदम से वही व्यक्ति पैदल कैसे हो सकता है, आप खुद ही सोचो ना, है ना। हम आगे जैसे ही वापस दिखे, हम थोड़ा घबराए पर हमने गाड़ी नहीं रोकी। फिर कुछ देरी हुई, वही लेडीज़ वहाँ पर एक्सीडेंट में गिरी हुई थी। हम जैसे थोड़ा आगे गए, वो लेडीज़ एक्सीडेंट में गिरी हुई थी। उसे लोगों ने उठा रहे थे, उसकी डेथ बॉडी को उठा रहे थे। ऐसा ही हमारे साथ एक किस्सा हुआ था। वहाँ पर से हम निकल गए उस समय तो। फिर हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। जब रात के करीबन 1:30-2 निकले थे वहाँ से, तो हमें ऐसा करते करते बीच में रुक रहे कहीं पर ऐसा। उसके बाद भोपाल में रुके। फिर तो मतलब 3 बज गए थे हमें आते करते। 3 बजे हम रूम पर आए, थोड़ा रिलैक्स किया और सोने के लिए तैयार हो गए। सो गए। जब सुबह उठे, सुबह डबल से इवेंट था हमारा। जो सेकंड इवेंट था वो था हमारा विदिशा में। विदिशा में जो इवेंट था, उन्होंने इतना लेट किया था इवेंट, इतना लेट, 1:30। अब मैंने बताया ना, ये तो हम आते आते हो गया था हमें 3। उन व्यक्ति ने, जैसे हल्दी जो रहती है वैसे नॉर्मल सबसे ज़्यादा जो लेट की जाती है वो 3 बजे स्टार्ट हो जाती है, 1:30। उन्हें 5 बजे तो हल्दी स्टार्ट की थी। 6 बजे हमने कैसे करके 6, साढ़े 6, 7 बजे हमने हल्दी ख़त्म करी। इतना लेट ना, हल्दी इतना लेट नहीं होती, दिन की रोशनी में होती हल्दी। शाम को संगीत था। संगीत उन्होंने 11:30 बजे स्टार्ट किया संगीत। और उनके जो परफॉर्मेंस थे वो इतने परफॉर्मेंस, हमें 2:30 तो वहीं पर ही बच गया था। 2:30 बजे हम निकल नहीं पाए थे। हम करीबन 3 बजे वहाँ से निकले। विदिशा वाली बातें बता रहा हूँ, ये सीहोर वाली नहीं, इंदौर भोपाल वाली नहीं बता रहा हूँ, ये विदिशा वाली। विदिशा से टाइम लगता आता है आने में यार। बीच में हमने जब निकल गए वहाँ से, 3:30 बजे निकले। मैंने बताया 3 बजे हम वहाँ से निकले। जैसे वहाँ से निकले कुछ देरी पर हम आगे गए और एक टी शॉप थी, वहाँ पे टी पॉइंट था। वहाँ पे हमने चाय पीने के लिए रोका। क्या भाई नींद ना आए इसके लिए चाय पी लेते कुछ देर के लिए। चाय पीने के लिए हम रेडी तो हो गए, चाय पी हमने, वहाँ से वापस निकल लिया। हमारे पास बलेनो कार थी। हम निकले, करीबन 15-20 मिनट हुए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यार गर्मी लग रही, ठंड का माहौल चल रहा है, आपको पता है। ठंड उस दिन काफ़ी ज़्यादा थी। हम जब बाहर बैठे थे ठंड थी, अंदर कार में हम वो चला के रखा है, गर्मी लग रही है।
तो मामा ने बोला चल रुक जा 2 मिनट, आ रहा अपन बाहर घूम ले 2 मिनट बाहर, घबराहट जैसी हो रही होगी, बहुत देर रात हो गई, सो नहीं पाया इसलिए घबराहट जैसी हो रही है बाहर। तब भी और गर्मी लगती जा रही है मुझे, गर्मी बढ़ती जा रही है, जैसे बहुत गर्मी लगती है ना। मैं अपने गूज बम्स हो रहे, देखो मुझे, आप देखोगे मुझे बहुत गर्मी हो रही है। उन्होंने बोला कि एक काम करो, उन्होंने हवा करी मुझे, बोले पानी वगैरह पिया मैंने, फिर वापस हम कार में बैठे। कुछ देर हुई, वही औरत उसी कपड़ों में डबल से हमसे वापस लिफ्ट मांगी, उसी औरत ने। मेरे जो जैसे ही गर्मी वगैरह लगी, उसके 5 मिनट ही चले होंगे हम कुछ ही देरी पर, और हमें उसी लेडीज़ ने वापस लिफ्ट मांगी हमसे। गाइस हम काफ़ी डर गए थे, और जिस रूप में वो उस दिन दिखी थी, वो मतलब जो सेकंड पहले दिखी थी भोपाल वाला, वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। आप बात नहीं मानोगे, कटा हुआ शरीर, कटा हुआ गला, हाथ, मतलब ऐसा पूरा चेहरा खदड़ा हुआ, जैसे कि कोई बहुत मार देता एक्सीडेंट में, जिसकी हालत बेकार हो जाती ना, उस टाइप की हालत उस लेडीज़ की थी। रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, बाल बिखरे हुए, और बहुत ऐसा डरावना। भाई इतनी तेज भगाई ये कार, क्या बताऊं। रात में भी वही चल रहा था। दिमाग पूरा ऐसा हिल गया हमारा कि क्या यार ये क्या था। वही व्यक्ति 2 बार हमें कल दिखा, चलो ठीक है, तीसरी बार हमें एक्सीडेंट में दिखा, ठीक है। कल वापस उसी टाइम उस दूसरे रोड पे हमारे पीछे। सो गए हम, आगे सो गए। सुबह कुछ पूछा हमने, फिर ऐसा पूछते ना, पता किया, उसी लेडीज़ की आई थी, पेपर में आया था कि ये आत्मा हर किसी व्यक्तियों को दिख रही है, और जिस व्यक्ति को दिखती है वो जिंदा लौट कर नहीं आ पाता। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। हम तो हनुमान जी महाराज, बाबा हनुमान जी की कृपा से, राम जी महाराज की कृपा से वहाँ से लौट कर आ गए, 2 बार मौत के मुंह में से बच कर आ गए। आपके साथ कभी कुछ ऐसा कम हुआ हो, कमेंट में ज़रूर अपनी राय देना। मिलेंगे फिर एक और नई सच्ची घटना के साथ। जय श्री राम, जय गौ माता।